औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है सब? आप सब खैरियत से हैं? ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकवारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो एक्सेल के अंदर असाइनमेंट नंबर 11 बल्कि 10 है। असाइनमेंट नंबर 10 है। हस्ब मामूल इसका मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये काफ़ी बड़ी असाइनमेंट है इसलिए इसको नज़र आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये भी फ्रंट वाली देख लें, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एम्प्लॉई आईडी है, फुल नेम है, उसके बाद एम्प्लॉई आईडी, फुल नेम, SSN नंबर, डिपार्टमेंट, स्टार्ट डेट, अर्निंग डेट। तो इसके ऊपर हमारे पास नीचे क्वेश्चन है, हाउ मैनी एम्प्लॉई इन लिस्ट के अंदर कितने एम्प्लॉई हैं, काउंट ए फार्मूले से हम निकालेंगे। हाउ मैनी एम्प्लॉई क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हाउ मैनी एम्प्लॉई नो मुलाजम मतलब वर्कर वर्क इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों में कितने बंदे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जी एम्प्लॉई नज़ीर डिपार्टमेंट एंड अर्निंग निकालें जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी एम्प्लॉई हैदर SS नंबर निकालें। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मनी अमाउंट अर्निंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हमने निकालनी हैं, और यहाँ पे हमने टेबल बनाया हुआ है जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन के सामने मैंने फार्मूला लगाना है जी, इक्वल के बाद काउंट ए का फार्मूला लगाना, COUNT काउंट ए का फार्मूला लगाने के बाद हमने एम्प्लॉई के नाम की रेंज देनी है। तो यहाँ पे आ जाएंगे B कॉलम के अंदर, ये एम्प्लॉई के नाम की रेंज दे देंगे। यहाँ पर नाम की रेंज देने के बाद हम सिंपली ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि 14 यानी 14 एम्प्लॉई हैं टोटल जो इस लिस्ट में हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था, हाउ मैनी एम्प्लॉई वर्क इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास लगेगा, वही लुकअप का फार्मूला लगाएंगे हम, नहीं वो लुकअप नहीं बल्कि काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे। और इसके अंदर फिर हम देखेंगे कि इक्वल फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, COUNT काउंट इफ का फार्मूला है जी हमारे पास। अच्छा, इसकी सबसे पहले रेंज देनी पड़ेगी हमें। D कॉलम है हमारा और डिपार्टमेंट हमने निकालना है, तो यहाँ पे इसकी रेंज दे देंगे। तो कॉमा लगाने के बाद हमने कौन सा डिपार्टमेंट निकालना जी? डिपार्टमेंट है जी हमारे पास फाइनेंस जी, ये फाइनेंस है जी। हम फाइनेंस पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे तो 2 फाइनेंस डिपार्टमेंट में उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कितने एम्प्लॉई फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, ये हमने निकाल लिया है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, तो इसके लिए इक्वल COUNT काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे। काउंट इफ का फार्मूला हमने लगाया और इसी तरह रेंज मांग रहा है हमें ये। तो डिपार्टमेंट वही है, D8 से लेकर हम D21 तक इसकी रेंज दे देंगे, कामा, और डिपार्टमेंट मार्केटिंग है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पे, और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारे पास 7 मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बंदे काम कर रहे हैं। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एम्प्लॉई नज़ीर डिपार्टमेंट एंड अर्निंग। नज़ीर का डिपार्टमेंट क्या है और अर्निंग क्या है, वही लुकअप का फार्मूला यहाँ लगेगा मेरे पास। अच्छा जी, तो इसके लिए हम पहले डिपार्टमेंट चेक करना है और उसके बाद फिर हमने अर्निंग चेक करनी है। तो डिपार्टमेंट के लिए हम इक्वल लगाएंगे यहाँ पर और वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। वी लुकअप का फार्मूला लगाने के बाद ज़ाहिर है आपको पता है वी लुकअप में वैल्यू लुकअप करनी होती है। पहले हमने वैल्यू लुकअप करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बी डिपार्टमेंट। नज़ीर पे हम क्लिक करेंगे, ये नज़ीर है जी, इसके पे क्लिक किया। नज़ीर पे क्लिक करने के बाद हमने कामा लगाया और फिर हमने इसी बी डिपार्टमेंट की रेंज दे दी। ये रेंज हो गया जी हमारे पास। रेंज देने के बाद फिर हमने कामा लगाया। कामा लगाने के बाद अब उसने हमसे पूछा है आगे क्या करना है जी। एक मिनट, डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में हम क्लिक करेंगे। डिपार्टमेंट कॉलम नंबर 3 है तो कॉलम नंबर 3 देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 मतलब क्या है कि 1 2 3, पहला कॉलम फुल नेम है, दूसरा एसएस नेम और तीसरा डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में से हमने B13 पे जो नज़ीर है उसका हमने निकालना है कौन सा डिपार्टमेंट है। तो कॉलम 3 हमने दे दिया। कॉलम 3 देने के बाद कामा लगाया हमने और उसके बाद एग्जैक्ट मैच आ जाएगा। एग्जैक्ट मैच के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो हमें बता देगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये कोई एरर आ गया है, इसको देखते हैं दोबारा। इक्वल वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे हम दोबारा। लुकअप का फार्मूला लगा दिया हमने। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू हमारे पास ये नज़ीर है जी, इसको हम क्लिक करेंगे और फिर ये कामा लगाएंगे तो हमें टेबल एरिया पूछ रहा है वो। तो वी लुकअप में हमने पहले गलत रेंज दी थी। एक्चुअली वी लुकअप में ये होता है कि हम पूरे टेबल की रेंज देते हैं ऐसे, ठीक है जी। तो वी लुकअप में पूरे टेबल की रेंज दे दी। टेबल की रेंज देने के बाद हमने कामा लगाया तो हमने कॉलम नंबर 3 से उसका डिपार्टमेंट निकालना है। तो 1 2 3, तो कॉलम नंबर 3 देंगे, उसका डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट निकल जाएगा। फिर कामा लगाएंगे और ये एग्जैक्ट मैच करेंगे। एग्जैक्ट मैच करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाएगा। समझा गई बात की आपको। अब अर्निंग निकालनी है तो उसके लिए भी सेम फार्मूला है। वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे हम। फार्मूला लगाने के बाद लुकअप वैल्यू उसी तरह हमारे पास हो जाएगी, कौन सी जी, B13 नज़ीर का नाम है जी। कामा लगाने के बाद हमने रेंज देनी है पूरे टेबल की रेंज दे दें जी, ये हो गया जी। और फिर कामा लगाएं। अब कॉलम नंबर कितना है जी, 1 2 3 4 5, कॉलम नंबर 5 पे उसकी अर्निंग है तो कॉलम नंबर 5 दे देंगे हम।
और फिर कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच करेंगे यहाँ पर। एग्जैक्ट मैच करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 60,000 उसकी अर्निंग आ गई। तो ये उसकी अर्निंग निकल गई 60,000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फॉर एम्प्लॉई एदर एसएस नंबर। एम्प्लॉई एदर एसएस नंबर भी वी लुकअप से निकालेंगे। तो इसके लिए इक्वल वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे हम, और फार्मूला लगाने के बाद इसको डबल क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो एदर का नाम किधर है जी? एदर का नाम, ये एदर का नाम है जी, इसको हम क्लिक करेंगे। ये मैं, हाँ एदर की पूछ रहा है एसएस नंबर, ठीक है। तो एदर का नंबर नाम है जी, एदर के नाम पे क्लिक करेंगे, कामा, और पूरे टेबल की रेंज दे देंगे, कामा, और एसएस नंबर हमारे पास है जी 1 2 3, कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 3 दे देंगे, और कामा लगाएंगे, और फिर एग्जैक्ट मैच करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो हमारे पास, अच्छा एक मिस्टेक हो जाती है बाद दफ़ा, तो इसको हम देखते हैं क्या मसला है इसका। वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करना है हमने, ठीक है। वैसे एम्प्लॉई एदर एसएस नंबर हैदर का निकालें या जिसी का भाई निकालें, मैं चलो फार्मूला दोबारा लगाते हैं। इक्वल वी लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन सी है जी हमारी? लुकअप वैल्यू एदर, ठीक है जी। उसके बाद हमने कामा लगाया, कामा लगाने के बाद अब हमने रेंज देनी है पूरे टेबल की, ये फुल नेम, ये रेंज देनी है। रेंज देने के बाद हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद अब कॉलम नंबर 2, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो रेंज आई है उसमें कॉलम नंबर 1 2 के अंदर आता है एसएस नंबर, तो कॉलम 2 डालेंगे यहाँ पर। ये कॉलम 2 डालने के बाद फिर कामा लगाएंगे, फिर एग्जैक्ट मैच करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके इसको इंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास ये एसएस नंबर आ गया इधर का। अच्छा, इसमें जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे एदर का नहीं बल्कि हमने नज़ीर का निकाला हुआ है, इसलिए B13 पे क्लिक किया हुआ है। तो आप जहन में रखें कि B13 नहीं है बल्कि ये हमने क्लिक किया है B16 पे। तो आप ना यहाँ पे B16 कर लें, क्योंकि उन्होंने हमसे एदर का SSD नंबर पूछा है। तो ये फार्मूले के अंदर B16 कर लें, ठीक है जी, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमने वी लुकअप के फार्मूले के ज़रिए एदर का जो एसएस नंबर है वो निकाल दिया। अब हमने निकालना है जी हाउ मैनी अमाउंट अर्निंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कितनी अर्निंग की है। उसके लिए हम इक्वल फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, और सम इफ का फार्मूला लगाएंगे, SUM सम इफ का फार्मूला लगाने के बाद हम ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रेंज दे देंगे, कामा, रेंज देने के बाद मार्केटिंग
कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अर्निंग पूछ रहा है। तो अर्निंग के लिए हमें यहाँ अर्निंग वाले कॉलम की रेंज देनी पड़ेगी, ये वाली देख लें आप। ये रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास ये अर्निंग आ गई इसकी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। तो ये हमारा जो आज की असाइनमेंट थी। अच्छा, असाइनमेंट में थोड़ी मैं डिटेल में चीज़ें करता हूँ तो आप लोगों को लगे शायद कि वीडियो लंबी है, लेकिन क्या करें, इस असाइनमेंट के अंदर थोड़ा आराम से करना पड़ता है ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। तो आज की असाइनमेंट नंबर 10 थी जो आज हमने हल की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो समझ आ जाएं चीज़ें तो अच्छी बात है। इसको देख के, वीडियो को देख के, बार बार देख के असाइनमेंट अपनी करें तो आपको एक्सेल के ऊपर बुरा असर हो जाएगा। तो एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जिसके लेसन तो हो गए हैं, लेकिन असाइनमेंटों के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेसन, न्यू लेसन के साथ, न्यू फार्मूले के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।